भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। दक्ष प्रजापति ने टूट रहा परिवार यदि टूट रहा है, घर टूट रहा है, परिवार अगर टूट रहा है तो प्रयास किया जाए कि पहले उनको समझाया जाए, और समझाना बहुत जरूरी है। पहले उसको समझाया जाए। एलईडी चालू करवा दीजिए, एलईडी वाले एलईडी चालू करें। पहले समझाया जाए और भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। एलईडी सिस्टम वाले एलईडी चालू करें सब जगह की। शिव कथा कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने समझाया। चंद्रदेव पहले तो राजी हो गए, फिर चंद्रदेव वापिस। रोहिणी के प्रति उनका प्रेम बड़ा था, परंतु बाकी की जो रानियां हैं उनके प्रति उनका प्रेम नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जहां प्रेम है वो आपको खींच कर लेकर आए। स्नेह। आपके घर के पास में जो शिवालय है, आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, आप वहां पर अगर रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो जो शिवालय पर आप प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस शिवालय से, शिव जी के मंदिर से, भगवान शंकर के शिवलिंग से आपकी प्रीति, आपका प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि वो शिवालय आपको खींच कर अपनी ओर लेकर आए। शिवालय। और मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी बैठी हैं। हम इनके शिव भक्ति को और इनके भगवान शंकर की आराधना को मैं नमन करता हूं। श्रावण के महीने में आपने लाखों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और साथ में बैठकर पूजन भी करी, और पूरे देशवासियों को यह प्रेरणा दी कि आप कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठ जाओ पर अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधु का उनका मैं दीदी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उसके लिए। शिव तत्व इसी को कहता। पहले समझाओ, शंकर के प्रति प्रेम होगा, शिव के प्रति प्रेम होगा। कहां से लेके आए हो? शिव के प्रति प्रेम होगा, स्नेह होगा, शिव आपको खींच कर लेके आए। चंद्रदेव को समझाया गया, चंद्रदेव को समझाया, चंद्रदेव राजी हो गए, फिर पुनः वैसे हो गए। अब की बार चंद्रदेव को बुलाया गया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। चंद्रदेव, हे चंद्रदेव, मेरी बेटियां तुमसे विवाही हैं, पर तुमने मेरी एक बेटी पर प्रेम रखा और बाकी की बेटियों को स्नेह नहीं दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा काया का रोग होगा और तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पूरा शरीर गल गल कर नीचे गिरेगा। चंद्र को काया का रोग लग गया। और जब चंद्र को काया का रोग लगा, चंद्रदेव की आंख में आंसू भर गए और रोने लगे।
शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, यदि शरीर में कोई रोग लग गया है, शरीर में कोई कष्ट आ गया है, शरीर में कोई बीमारी आ गई है, तो रो मत। पहले जाओ डॉक्टर के पास, अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में, फिर बड़े हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े हॉस्पिटल में, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उनका इलाज करवाइए, वो जो दवाइयाँ दें, जांचें कराएं, वो सारी जांचें भी करें। और डॉक्टर को शिव का एक रूप मानकर, डॉक्टर को भगवान शंकर का एक रूप मानकर, उनकी बात को मानते हुए जो डॉक्टर दवाई दे, जो डॉक्टर जांचे बोले, वैसा वैसा क्रम करवाइए। और जो दवाइयाँ डॉक्टर दे, उसको शिव को, शंकर को अपना मानकर कि मैं कुंदकेश्वर महादेव का, कुंदकेश्वर का नाम लेकर वो दवाइयाँ, डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना प्रारंभ करिए। एक तरफ दवा होगी, दूसरी तरफ शिव जी की दुआ होगी, तो तुम्हारा रोग शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होगा, ये निश्चित। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम सोवर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ अकोला महाराष्ट्र से, तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला। वापिस एक बार हाथ हिलाइए, वापिस हाथ हिला दो माँ, एक बार हाथ हिलाइए वापिस वहीं से। मेरा नाम अजय वर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। गुरुजी, आपकी कथा 5 साल से सुन रही हूँ। एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो, दिख रहा है एलईडी पर, पत्र को पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पत्र पढ़ सकते हो। एलईडी नहीं चल रही है क्या? एलईडी वालों से निवेदन है, कृपया एलईडियां चालू करिए। इधर साइड की सारी एलईडियां देखिए और चालू करो उनको। मेरा नाम सोवर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। आपकी कथा 5 सालों से सुन रही हूँ। आपकी कथा सुनकर ही मैंने शिवजी के मंदिर जाना चालू करा और वहाँ जाके मंदिर की सेवा करते हैं। गुरुजी, मुझे 2 बच्चे हैं। मेरी एक ही इच्छा थी कि मेरे दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी लग जाए। मैं पूरी श्रद्धा से शिवजी के मंदिर जाती, पूजा करती और सेवा करती, पर आजकल सरकारी नौकरी लगना बहुत कठिन है और मैं शिवजी से दोनों बच्चों की सरकारी नौकरी लग जाए यही मांगती। मेरे बच्चे भी बहुत पढ़ाई करते, पर मेरा बड़ा बेटा, उसका 1 या 2 मार्क से सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। वो व्रत पूरा होते ही बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा बेटे का सिलेक्शन महाराष्ट्र पुलिस पुणे शहर में हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए हूँ। गुरुदेव, बाबा इतनी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। यदि नहीं देता तो मेरी छोटी बेटी सिर्फ 21 साल की है, मैं बाबा से उसके लिए भी मांगा करती कि इसका भी सरकारी नौकरी लग जाए। और आज बाबा की कृपा से 21 साल की है, उसका भी सिलेक्शन स्टेनोग्राफर के पद पर हो गया है। मैं दोनों बच्चों का फोटो लगा रही हूँ और बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। दोनों का फोटो लगाया गया। एक बेटे का पुलिस में सिलेक्शन, दूसरे का स्टेनोग्राफर के रूप में सिलेक्शन हुआ। जोरदार ताली बजाकर साथ में। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों
सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, सब बोलो, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। ये बेटा ना चल सकता था, न बोल सकता था, पलंग पर ही पड़ा रहता था। जन्म लिया जब से 2022 तक पलंग पर रहा और शिव जी की कृपा से आज चल भी रहा है और हो जाए कामना तेरे दरबार से। हे बाबा, तेरे दरबार में आकर बैठा हूँ, तेरे द्वार पर आकर बैठा हूँ। मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे शंभू, मेरे शंकर, तू इतनी कृपा कर दे कि मेरी मन की जिस जिस कामना से, आज लाखों की भीड़ है, ऐसा कोई पंडाल नहीं जिसमें पांव रखने की जगह हो। रोडों पर जगह नहीं है, ग्राउंड में जगह नहीं है। जयंती स्टेडियम के भिलाई का यह प्रांगण बता रहा है कि आपके भीतर शंकर के प्रति भरोसा और विश्वास कितना है। ये भरोसा और विश्वास बता। और शायद इसी को, ये नजारे को देखकर ही लोगों को आज के जमाने में नेत्र लोगों के स्तुप्त रह जाते हैं। स्तुप्त। एक पत्र देखिए, गुरुदेव पत्र को पढ़िएगा। सादर चरण स्पर्श। मैं बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। मैं पूरे परिवार के साथ आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरा नाम मिथिलेश्वरी साहू है। मैं जसपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, हमारा गांव जसपुर के पास में, जहां हम लोग पूर्व से ही हमारे वनवासी क्षेत्र के लोग बूढ़ा देव की पूजन करते आए। गुरुदेव, पूजन करना हमारे गांव के लोगों ने धीरे धीरे बंद कर दिया। बंद कर कर पूरे गांव के लोग रविवार की रविवार दूसरे धर्म के मंदिर में जाने लगा। आपकी कथा टीवी पर देख रहे थे, तभी हमारे गांव की एक रीना सिस्टर आई और उन्होंने टीवी बंद करने का बोला। कहा इनको मत देखा करो। हमने उस समय तो टीवी बंद कर दी, फिर बाद में आपको देखना प्रारंभ किया। और हमारे गांव में कोई भी शिव मंदिर नहीं था। हमने सबको आपकी कथा सुनाकर नदी में से एक पत्थर लाकर शंकर जी के रूप में रखा। अब पूरा गांव शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है। अब हमारा गांव का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के मंदिर में नहीं जाता। गुरुजी, हमारे गांव के बुजुर्ग जो बूढ़ा देव को छोड़ दिए थे, अब उन्होंने भी बूढ़ा देव की पूजन करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव वापस महादेव का पूजन करने लगे। हम सबको धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि हमारा पूरा गांव आज अपने सनातन धर्म में वापिस लौट आया। अब तो गुरुजी, जो रीना सिस्टर है ना, वो भी छुपकर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती हैं। और उनका भी लड़का बहुत बीमार था, वो भी ठीक हो गया। उनका लड़का भी ठीक हो गया। मैं मिथिलेश्वरी साहू
जिला जशपुर की रहने वाली हो, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र में। बस यही तो लोगों को बुरा लगता है। इतना भीड़, पूरा की पूरा गांव जो दूसरे धर्म में चले गया था, वो गांव में वापिस शंकर जी की स्थापना होना, वापिस बूढ़ादेव की पूजन होना और पूरा गांव वापिस सनातनी होना, ये दुनिया को रास नहीं आ रहा, ये दुनिया को रास नहीं आ रहा। इसलिए अरे मेरी जीजियों, तुम्हारे भाई का बाप कुबेरेश्वर महादेव है, 31 लाख की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके दरवाजे पर आकर दुनिया झोली फैलाकर गरीब बड़ा सेठ बन जाता है। जब हमारे पास में कुछ नहीं था, पिताजी चने का ठेला लगाते थे, सीहोर में भी बहुत बड़े बड़े सेठ थे, उनके आगे हाथ नहीं फैलाया, तो तुम्हारे आगे कौन फैलाएगा री जीजियों। बैठा है मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी बैठा है। केवल आज दुनिया के लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा है कि अपने छत्तीसगढ़ में आ रहा है, कैसे भी रोको, ये धर्मांतरण को रोक दिया, पूरे गांव गांव में शंकर जी को लाकर बिठा दिया। अब तो ये हालत है कि कोई से भी देवता का मंदिर हो, उसके अंदर भी शंकर जी का शिवलिंग बैठते जा रहा है और लोग शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। ये सहन नहीं हो रहा, ये सहा नहीं जा रहा। और मेरी जीजियों, इस व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी आप लोगों को हाथ जोड़कर कहा और आज भी कहता हूं, कर्जा लेकर कथा मत कराना, किसी से मांग कर कथा मत कराना। मेरा कुबेरेश्वर बाबा जब तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर दे, तब तुम अपने बल पर कथा कराना, मेरा बाबा दे तब करना। कभी कर्जा लेकर कथा मत कराओ, कभी कर्जा लेकर कथा नहीं करिएगा। और बात रही तुम्हारे भाई की, तो मेरी जीजियों, आपसे केवल इतना सा निवेदन करूंगा कि जिंदगी में हाथ भी अगर फैलाऊंगा तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा के आगे फैलाऊंगा, जगत के आगे नहीं। शिव शिव, शंकर शंकर। आप अपने विश्वास पर दृढ़ी रहो, आप अपने भरोसे पर दृढ़ी रहो। हमें मालूम है कि सनातन धर्म जाग रहा है, हमें मालूम है धर्मांतरण रुक रहा है, तो कहीं ना कोई किसी ना किसी रूप में जो सनातन धर्म को उठता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, जो सनातन धर्म को नीचा गिरता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्होंने गांव से, छोटे छोटे वनवासी क्षेत्र से मंदिर बाहर कर दिए, जिन्होंने भगवान की पूजन बंद करवा दी, जिन्होंने मंदिरों के ताले लगवा दिए और धर्मांतरण करा करा कर दूसरे धर्म में ले जाकर बिठा दिया, आज उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए वो धीरे धीरे बदनामी का क्रम चालू कर दिए हैं। पर डरना मती, भगवान राम जब वन में गए थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। भगवान राम वन में गए थे तो उन्होंने सारा श्रृंगार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कपड़े भी छोड़ दिए, मुकुट भी छोड़ दिया। पर मेरे राम जी ने धनुष और बाण नहीं छोड़ा था, क्योंकि उनको मालूम था कि रास्ते में अधर्मी मिलेंगे, ये जीने नहीं देंगे। इसलिए उन अधर्मियों के लिए मेरे राम जी ने धनुष और बाण रखा था, और सीहोर वाले महाराज ने एक लोटा जल और सारी समस्या का हल अपने हाथ में रखा। और अब तो एक नया नियम चालू कर दिया जी, अब एक नया नियम चालू कर दिया। जिनके गांव में शंकर जी का शिवलिंग नहीं है, और कोई बहन चाहे कि हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग रखना है, पेड़ के नीचे रखना है, मंदिर नहीं है, तो कुबेरेश्वर धाम से पूरे भारतवासियों को छूट है। आप कुबेरेश्वर धाम आना और आपका मंदिर बताना कि आपको कितना बड़ा शिवलिंग चाहिए। कुबेरेश्वर धाम से निशुल्क, बिना शुल्क के पूरे भारतवासियों को नहीं, मैं विदेश में रहने वाले भी सनातनियों से कहूंगा, तुम्हारे पास में भी अगर शिवलिंग नहीं है तो मेरे देश में आना, भारत की भूमि पर। और यह भारत कोई साधारण नहीं है महाराज। दुनिया के लोग कहते हैं भारत के वासी गरीब है, ना ना ना, पूरी दुनिया के लोग जितना तेल खाते होंगे उतना तेल तो हम शनिवार के दिन शनि महाराज पे चढ़ा देते हैं। भारत जितना तेल पूरे विदेश के लोग
खाते हैं उतना तेल तो भारतवासी शनिवार के दिन शनि महाराज पे चढ़ा देते हैं। ये वो भारत है जहां तेल घी की नदियां बहती हैं, ये वो भारत है। और जिसको भी जरूरत हो शिवलिंग कुबेरेश्वर धाम पर जाकर सूचना दीजिए। बड़े प्रेम से 31 लाख वाले महाराज के पास जाता। आज बड़ा गर्व होना चाहिए तुमको, तुम्हारे भाई की कीमत बड़ी है। कौन? 31 लाख वाला सीहोर वाला। अरे प्रसन्न था, आनंद था। अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बस यही सहा नहीं। एक बहन ने लिखा 23 साल तक उसको आ जाओ दीदी आ जाओ कम बोल बेटा सीए बना है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु बेटे ने हिम्मत छोड़ दी थी, पर माँ आपको धन्यवाद है जो आपने अपने बेटे को हिम्मत दी और कहा कि तू अच्छे से पढ़ाई कर। सीहोर वाला महाराज कहता है दिन रात एक कर और आपकी मेहनत है। इसमें सीहोर वाले महाराज का नहीं मां, आपको धन्यवाद है जो आपने अपने बेटे को ऊर्जा दी और ऊर्जा देकर अपने बेटे को सीए बना दिया। शिव शिव है। हमारे बीच में माननीय रमापति जी त्रिपाठी जी, रमापति राम जी त्रिपाठी जी, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद देवरिया से आए हैं। एक बार जोरदार